Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. तो आज का हमारा जो चैप्टर है that is the same chapter जो आपने part 1, part 2, part 3 में भी पढ़ा है, उसके different topics you have done and same we are in continuation with the same chapter that is chemical reactions and equations and today we are having part 4 of this chapter. और the name of the topic is balancing of a chemical equation यानी कि how to balance a chemical equation। और इसके बारे में मैंने पिछले आपके जो पार्ट 3 था उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था कि why do we balance a chemical equation। तो उसका आंसर है just to satisfy the law of conservation of mass because in a chemical reaction only the rearrangement of atoms takes place, no new atom is formed, no atom gets destroyed, so the mass in the reactant and the mass in the product it is the same, so mass remains the same, no mass is lost during the chemical reaction, only rearrangement of atoms takes place। so आज मैं आपको बताने जा रही हूँ how to balance a chemical equation। उसके हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल्स लोगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप क्विकली अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसमें आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, लिख के यू विल ट्राई, प्रैक्टिस करनी है आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की। तो फिर भी मैं आपको इसके स्टेप्स बताती हूँ कि लाइक नंबर 1 स्टेप है राइट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स। पहले तो जिस केमिकल रिएक्शन की आपने इक्वेशन लिखनी है उसके वर्ड्स में आपने लिखना है कि उसमें रिएक्टेंट्स का क्या नाम है एंड प्रोडक्ट्स का क्या नाम है। फॉर एग्जांपल है ये मेरे पास एक कि रिएक्शन है कि सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। तो आपने वर्ड्स में, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपने वर्ड्स में लिखना है कि सोडियम विद ऑक्सीजन मेक सोडियम ऑक्साइड। आप इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू मेक सोडियम ऑक्साइड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप इज पुट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो अब आपने इस रिएक्शन में जो भी सिंबल आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स यूज हुए हैं उनके आपने सिंबल्स एंड फॉर्मूला लिखने हैं। तो यहाँ पे वी हैव यूज 2 एलिमेंट्स, सोडियम मेटल आपने यूज किया विच इज एन एलिमेंट तो उसका सिंबल है Na। ऑक्सीजन विच इज अ गैस, अगेन इट इज अ एलिमेंट तो उसका सिंबल है O2, वो आपने लिख दिया। एंड सोडियम ऑक्साइड इज Na2O राइट। तो आपको एक तो करेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स। तो ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Na2O, ये आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट हैव डन इन क्लास 9th हाउ टू मेक अ फॉर्मूला, वो 9th में आपने किया हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब आपने क्या करना है कि यू विल हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। रिएक्टेंट्स में जिस काइंड के और जितने एटम्स आपने लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में भी उसी काइंड के उतना ही नंबर होना चाहिए एटम्स का। तो आपने रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, we have used sodium, we have used oxygen। तो naturally products में भी you must be having sodium and oxygen। ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, सेम प्रोडक्ट में भी सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एटम्स हैं। नाउ हाउ टू बैलेंस इट। यहाँ पे अगर आप अब ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब आपने थर्ड जो स्टेप है इसका दैट इज बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग विथ लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसको आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है इनको, और मल्टीप्लाई करते टाइम यू विल हैव टू सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला नहीं चेंज करना इसका, आपने सिर्फ आगे यू कैन राइट 2, 3, 4 व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड, लेकिन नीचे नहीं आप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब सोडियम है आपके पास, मान लो आप ये Na2 लिख दो यहाँ पे, रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग क्योंकि सिंबल सोडियम का Na होता है, Na2 नहीं होता। नंबर 2 आपने यहाँ पे Na2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, अगर आप यहाँ पे
2 लिखते हैं, आपका बैलेंस तो हो गया, लेकिन ये आपका सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ड्रॉप हो गया। Na2O is the exact correct formula of sodium oxide, not the Na2O2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नीचे 2 नहीं लिखना, आगे in front of the formula or symbol you can write any number just to balance the equation। तो अब इसका जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे सोडियम एटम इज 1 इन द रिएक्टेंट, 1 एटम है सोडियम का, और तो यहाँ पे है आफ्टर द रिएक्शन सोडियम के 2 एटम्स हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पे 1 एटम है तो यहाँ 2 कैसे हो सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 एटम है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे अगर 2 हैं तो यू विल हैव टू मेक हेयर ऑल्सो 2 एटम्स ऑफ सोडियम। तो आप नीचे तो 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे अगर आप 2 लिख के देख लो तो क्या हो गया? ये सोडियम तो बैलेंस हो गया। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 2 है, यहाँ नीचे तो लिख नहीं सकते हो आप ऑक्सीजन 2, तो कहाँ लिखोगे? ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए इन फ्रंट ऑफ द सोडियम आपने 2 लिख देना है। इन फ्रंट ऑफ द सोडियम आपने क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, आपका ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये 2 इज फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो, राइट? दिस 2, ये जो हमने 2 लिखा है, दिस इज फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। तो यू हैव मेड 2 ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन अब जब आपने ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। बट व्हाट अबाउट सोडियम? पहले हमने 2 लगा के बैलेंस कर दिया था सोडियम को, बट नाउ सोडियम हैज बिकम 2 2s are 4 सोडियम एटम्स हो गए। तो व्हाट विल यू डू? यहाँ पे आप लगा दोगे आप 4। दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको बस दोनों साइड विदाउट चेंजिंग द फॉर्मूला आपने इसको बैलेंस करना है। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सोडियम यहाँ पे कितने हो गए? 4, 2 2s are 4, सोडियम यहाँ पे भी हो गए 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2, हेयर ऑल्सो ऑक्सीजन 2, हेयर ऑल्सो ऑक्सीजन 2। सो ये हो गई आपकी एक बैलेंस इक्वेशन, राइट? तो वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल भी हम इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अब, वी कैन टेक आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या यू कैन से फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, आयरन के 2 तरह के ऑक्साइड होते हैं, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है एंड 3 भी होती है। तो यहाँ पे भी वी हैव टेकन फेरिक ऑक्साइड, जिसमें आयरन की वैलेंसी है 3, फेरिक में 3 होती है, और अगर लेस वैलेंसी है 2 है, देन इट विल बी फेरस कंपाउंड। फेरिक ऑक्साइड reacts with, this is the first step, we are writing the equation in words. Ferric oxide reacts with aluminium metal to form aluminium oxide and iron. This is a case of simple displacement reaction कि aluminium is more reactive than iron, so it will displace iron from iron oxide, from ferric oxide भी कहते हैं यहाँ पे, exact name is ferric oxide, otherwise commonly you can say iron oxide. तो aluminium will be able to displace iron from iron oxide because being aluminium more reactive than iron. और बनेगा क्या? Instead of ferric oxide, now aluminium oxide will be formed and iron will be separated out. This is the first step. हमने इक्वेशन को किस में लिखा है? वर्ड्स में लिखा है. Now we are going to write the equation in by using symbols and formula. अब ferric oxide का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ. That is Fe2O3. Fe2O3 is the
फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, फॉर्म्स Al2O3 aluminium oxide plus iron will be separated. This is the word equation को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंबल्स एंड फॉर्मूला लेके हमने इसको सेकंड स्टेप में बदल दिया। अब इसको हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, यू विल हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमने विदाउट चेंजिंग द फॉर्मूला। सिर्फ आगे आप लिख सकते हो, नीचे आप इनको चेंज नहीं कर सकते। नीचे आप Al3O2 नहीं लिख सकते, नीचे आप इसमें 3 नहीं लगा सकते, 4 नहीं लगा सकते। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द फॉर्मूला, राइट। तो हमने अब इसको कैसे करना है, थर्ड स्टेप है सिंपल। अब पहले आप इसमें ये लिखेंगे कि इसमें रिएक्टेंट्स में क्या क्या है, आयरन है, आयरन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्सीजन के 3 एटम्स आर देयर एंड एल्यूमिनियम इज ऑल्सो देयर इन द रिएक्टेंट्स। और एल्यूमिनियम कितना है, 1 एटम है। इन द प्रोडक्ट हाउ मैनी व्हाट टाइप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर फॉर्म। प्रोडक्ट्स में आपने लिखना है एल्यूमिनियम कितना है, आयरन पहले तो लिख लेते हैं हम, आयरन इज 1 एटम, आयरन 1 एटम है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 एटम्स है। और अब हमने लिखना है एल्यूमिनियम, हाउ मेनी एल्यूमिनियम एटम्स आर देयर, 2, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, 3, राइट। नाउ हाउ टू बैलेंस इट अप। अब बैलेंस करने के लिए हमें देखना है आयरन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे तो आयरन एक ही है, सो यहाँ पे आप आगे यू कैन पुट 2। आयरन बैलेंस हो गया, 2 एटम्स ऑफ आयरन, 2 एटम्स ऑफ आयरन। अब लेट्स बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस है, राइट। हाउ टू बैलेंस द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 1 एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ पे हो गया एल्यूमिनियम 2। सो हाउ टू बैलेंस इट, यहाँ पे आप 2 लगा दो, यहाँ पे आप 2 लगा दो, बैलेंस हो गई आपकी। सो 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, रिएक्टेंट में भी 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम हो गए, प्रोडक्ट में भी 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ आयरन, 2 एटम्स ऑफ आयरन। इन दिस वे यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और एक और 4th स्टेप मैंने आपको बताया था, मेक द इक्वेशन मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव। व्हाट डज इट मीन, आप इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो टू मेक इट मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव। गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है, आप ये भी बता सकते हो कि ये हीट प्रोड्यूस हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आप ये भी बता सकते हो प्रेसिपिटेट कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो यू कैन राइट द इंफॉर्मेशन जितनी भी उस इक्वेशन में आप देना चाहते हो, यू कैन राइट दोज इंफॉर्मेशन। अब मुझे मालूम है कि Fe2O3 ये सॉलिड है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में या नीचे इसके S लिख सकते हैं, सॉलिड, S फॉर सॉलिड। दिस इज ऑल्सो सॉलिड, एल्यूमिनियम मेटल है, ये भी सॉलिड है, ये भी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉलिड, और आयरन भी सॉलिड। पिछली वाली इक्वेशन में सोडियम मेटल सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस, तो स्मॉल g लिख दोगे उसके ब्रैकेट में, एंड सोडियम ऑक्साइड जो बना था दैट इज ऑल्सो सॉलिड, तो वो आप उसमें S लिख दोगे। अगर कोई गैस बन रही है देन यू कैन राइट G। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोडक्ट के साथ यू कैन राइट प्लस हीट। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो या तो आप यहाँ एरो के ऊपर हीट लिख दोगे, डेल्टा साइन बना दोगे सिंबल हीट का, और या माइनस हीट लिख दोगे इसमें। प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसके नीचे आप PPT शॉर्ट में लिख दो। सो यू कैन मेक योर दिस इक्वेशन मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव बाय यूजिंग दिस थिंग्स। और ये आपका 4th स्टेप था, राइट। अब फटाफट एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ, तो आप फिर उसको शॉर्ट में अब मैं बता देती हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस से, क्योंकि अभी मैंने आपको 4 स्टेप्स यूज़ करके बताए। अब क्योंकि प्रैक्टिस अगर जैसे ही आपको हो जाएगी, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट, क्योंकि वर्ड्स में तो आपको ऑलरेडी दी ही हुई होगी इक्वेशन, तो
तो आपका मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट reacts with copper. Copper is less reactive. Copper is more reactive than silver present in silver nitrate. So copper will displace silver from silver nitrate. This is also an example of displacement reaction. तो बनेगा क्या? कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके बनाएगा कॉपर नाइट्रेट। अब कॉपर नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो द फॉर्मूला आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश में ABCD आपको आनी चाहिए, वैसे ही केमिस्ट्री में आपको सिंबल्स एंड फॉर्मूले पता होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के यू कांट डू एनीथिंग। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला है CuNO3 होल ट्वाइस। कॉपर की वैलेंसी 2 है इसमें, सिल्वर नाइट्रेट NO3 इज नाइट्रेट, उसकी वैलेंसी है 1, सो इट इज रिएक्टिंग विद 1 कॉपर, राइट। प्लस साथ में ये जो कॉपर ने सिल्वर की प्लेस ले लिया, तो कॉपर ये जो सिल्वर है वो डिस्प्लेस हो गया। दिस इज द इक्वेशन इन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला। लेकिन उससे पहले आप इसको लिखोगे वर्ड इक्वेशन, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट इज reacting with copper to form copper nitrate and silver। ये आपने वर्ड में लिखनी है, मैंने अभी नहीं लिखी है क्योंकि 2 की मैं ऑलरेडी पहले लिखी हुई है मैंने। सो मैंने डायरेक्ट इसमें इक्वेशन लिखी है बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? अब पहले लेंगे रिएक्टेंट्स, राइट। तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कॉपर है। These are the reactants। प्रोडक्ट में भी सेम होने चाहिए। प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, वी हैव ऑक्सीजन ऑल्सो एंड वी हैव इसमें सिल्वर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो, राइट। सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, सिल्वर, इसमें भी सिल्वर, नाइट्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, मतलब सेम एलिमेंट्स इसमें भी हैं। सेम आप ऐसे ही लिख सकते हो इसको, सेम ऐसे ही सिल्वर इसी सीक्वेंस में NO&C, राइट। सो दिस इज अवर वर्ड इक्वेशन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला इन द रिएक्टेंट्स एंड इन द प्रोडक्ट्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप कैसे करोगे कि सिल्वर, हाउ मेनी सिल्वर एटम्स आर है? 1। यहाँ पे भी कितने हैं सिल्वर? अभी हमारे पास 1 है। बैलेंस है, नाइट्रोजन कितने हैं? 1। यहाँ भी नाइट्रोजन 1, यहाँ पे भी नाइट्रोजन इज, यहाँ पे नाइट्रोजन लेकिन हमने कितना ले लिया? 2 हो गए नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हो गए 2 नाइट्रोजन, राइट। क्योंकि ये 2 जो है वो इसके लिए भी आता है, मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास 3। कॉपर कितना है यहाँ पे? और वी कैन डू वन थिंग, आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आप इसको बैलेंस करने के लिए वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो कि NO3 इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। NO3 को आप एज सच ले लो, NO3 को यू कैन टेक NO3 एज सच। दिस इज नाइट्रेट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस नाइट्रेट, दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, ये 1 है पूरा NO3। यहाँ पे भी आप NO3 को इकट्ठा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी NO3, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे NO3 हो गए आपके 2। यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट। और कॉपर कितना है यहाँ पे? 1, और यहाँ पे कॉपर कितना है? इट इज ऑल्सो 1। तो अब इसको बैलेंस करना है आपने। सिल्वर यहाँ कितना है? 1, यहाँ सिल्वर भी 1, ठीक है, बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे NO3 इज 1, here it is, क्योंकि आपको फॉर्मूला सही लिखना था, तो NO3 कितनी हो गई यहाँ पे? 2 हो गए। NO3 यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे 2 कैसे बनाओगे? ब्रैकेट में तो कर नहीं सकते हो बिकॉज सिल्वर की वैलेंसी 1 है, यू सिल्वर कांट हैव 2 नाइट्रेट्स, आप आगे 2 लगा सकते हो जस्ट टू मेक सिल्वर 2। आपने सिल्वर यहाँ पे बन गया 2, और यहाँ पे भी सिल्वर बनाने के लिए 2 आपने यहाँ 2 लगा दिया, तो सिल्वर भी आपका कितना हो गया? 2 हो गया। सिल्वर 2, सिल्वर 2,
सिल्वर भी बैलेंस हो गया। नाउ नाइट्रेट कितने हैं, हेयर अर्लियर इट वाज 1, लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रेट भी 2 हो गए हैं और यहाँ तो ऑलरेडी 2 थे। तो नाइट्रेट को मैंने एज सच रखा है, उसको मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया है क्योंकि नाइट्रेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, इट हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड इट गोज एज सच। ऐसे ही इस इक्वेशन में आगे प्रोसीड कर रहा है। सो हमने एज सच रखा है इसको, तो 2 हो गया। कॉपर कितना है 1 और यहाँ पे भी कॉपर है 1, तो 1 कॉपर, यू कैन बैलेंस लाइक दिस। सो ये है आपकी इक्वेशन। एक और मैंने ली एग्जाम्पल, वेल नोन इक्वेशन है, आपके कई चैप्टर्स में ये इक्वेशन आएगी। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट का एक मैं और एग्जाम्पल ले लेती हूँ फटाफट। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। वर्ड में कैसे बोलोगे? सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। राइट डाउन द करेक्ट सिंबल्स एंड फॉर्मूला यूज्ड इन दिस रिएक्शन। सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोरीन का सिंबल Cl2 because one atom of chlorine cannot stand independently in nature, so you will have to write down Cl2. Cl नहीं लिखोगे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला इज NaCl। तो ये हमारे करेक्ट सिंबल्स है एंड करेक्ट फॉर्मूला। नाउ हाउ टू बैलेंस इट? सोडियम कितना है यहाँ पे 1, सोडियम कितना है इन द प्रोडक्ट 1, इट इज ओके, बैलेंस्ड है। क्लोरीन कितना है 2 एटम्स है क्लोरीन के, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, इट इज 1। तो हाउ टू बैलेंस इट? NaCl2 तो कर नहीं सकते हो क्योंकि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, यू कांट राइट NaCl2, वो तो कुछ और बन जाएगा। और तो हम आगे 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन भी हमारा यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, और जैसे ही हमने आगे 2 लगाया एक और चेंज आ गया। वो क्या चेंज आया? अर्लियर सोडियम वाज 1, यहाँ भी 1 था, लेकिन अब सोडियम क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया है, तो आपको यहाँ भी आगे 2 लगा के इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, 2Na plus Cl2 is equal to 2NaCl. How to make it more and more informative? Solid मेटल है, क्लोरीन गैस है स्मॉल g, ये सॉलिड स्मॉल g, and this is the common salt, ये भी solid है। So in this way you can make it more and more informative. So this is all about today. और मैंने कोशिश करी है कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करके आपको दिखाने के लिए, और इसके लिए आपको रट्टे नहीं लगा सकते, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। और केमिस्ट्री के शुरू के 4 चैप्टर आपके 10th क्लास में केमिस्ट्री है, और ये सारे इक्वेशंस अगेन एंड अगेन यू आर गोइंग टू यूज देम, साथ के साथ उस टाइम आप प्रैक्टिस करोगे इनकी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, क्योंकि 10th क्लास में यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट टाइम मैं 9th क्लास का लूँगी टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का या व्हाटएवर इट इज़, और इसी तरह से 3-3, 4-4 मैंने 10th के आपके वीडियोस बनाने हैं, फिर 9th के बनाने हैं, फिर 8th के बनाने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करो इसको, कमेंट्स लिखो, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।